यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं लास्ट के 50 दिनों में जब आपका पीसीएस पेपर प्री का पेपर बचा हो। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए कतई नहीं है जो आज से शुरू कर रहे हैं। मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। एकदम नहीं है। जो एकदम नए हैं, अब 50 दिन में नहीं निकल सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आप 50 दिन में वो कर लें। कोई आम आदमी, एवरेज बच्चा नहीं निकाल सकता। तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने मेरी ऑलरेडी पुरानी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, उतना टाइम भी मैंने दिया है, उतना टाइम दे रखा है, उतने टाइम में आपने एक राउंड रिवाइज कर लिया होगा तो ही आप आगे बढ़िएगा। ठीक है। अब रही बात कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, तो पहले तो मैं क्लियर कर चुका, नए लोग ना ट्राई करें, खतरनाक हो सकता है। जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 2-2.5 महीने से थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू कर रखी है। 2 महीने पहले मैंने अपना सबसे पहला वीडियो स्ट्रैटेजी का डाला था। अगर तब से भी आप पढ़ रहे हैं तो आराम से होगा, बिना किसी तनाव के। लेकिन अब अगर आप शुरू करेंगे कि अब हो जाए, तो अब नहीं होगा। तो अब आ जाइए, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए 150 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हैं? 150 क्वेश्चन। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँ। इसको मैं ऐसे डिवाइड कर लूँ कि 110 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन। अब 2 टाइप के लड़के होते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, और यही सच है। 2 टाइप के लड़के होते हैं। एक वो लड़के होते हैं जो वो 110 आसान क्वेश्चनों के पीछे पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं, और कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा तेज लड़के होते हैं और स्मार्ट लड़के होते हैं। वो क्या करते हैं, यार ये 40 क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है 40 क्वेश्चन, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो वो अपना सारा दिमाग खपाते हैं इन 40 क्वेश्चनों में और उनका सिलेक्शन नहीं होता। सच यही है। तो अपना ध्यान आपको रखना है इन 110 क्वेश्चंस पे। कितने पे? 110 क्वेश्चन पे आपको इतने ही सॉल्व करने हैं। इतने में से ही आपको 95 क्वेश्चन, 95 प्लस क्वेश्चन सही करने, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। अपना टारगेट यही मान के चला करिए बिंदास, क्या कि आपको हर हालत में 95 क्वेश्चन पार करने हैं। ठीक है। अब उससे कम ज़्यादा हो चल जाएगा, लेकिन आपको 95 क्वेश्चन सही करने। उसके लिए ज़रूरी है कि आप 110 क्वेश्चन एग्जैक्ट अटेम्प्ट करें। ठीक है। यहाँ पे कोई आपको टॉप नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको पास होना है। तो प्लीज़ 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबके लिए टफ हैं। आप उनमें मत घुसिए कि मैं उसके लिए कहाँ से उनके सोर्स मटेरियल को उठा के पढ़ने लगे कि यार आपने ये 40 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, आपने तुरंत किताब उठाई उसको पढ़ना शुरू किया। मत करिए। अब तक आपने जो किया है वो आपके 110 क्वेश्चन को आराम से कवर करता है। जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है स्ट्रैटेजी की, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला साइंस, मैं एक बता दूं आपको, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं ताकि आपकी क्या स्ट्रैटेजी अब रहेगी लास्ट के 50 दिन में। साइंस के 20 क्वेश्चन, और पॉलिटी के 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है। करंट अफेयर्स 30 से 35 क्वेश्चन, बल्कि 35 इसको मानिए, इसको 35 ही क्वेश्चन मानिए, क्योंकि 35 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। ठीक है। करंट अफेयर्स 35, पॉलिटी इतना, वो हिस्ट्री आता है 20 क्वेश्चन पूरी, जिनमें मॉडर्न आती है 12 क्वेश्चन। ठीक है। और आ जाइए इकोनॉमिक्स 15 से 20 क्वेश्चन आता है। और अगर इसके बाद कहा जाए और क्या करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, ये स्टेटस है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, ये मैंने अब तक इतनी चीज़ों की स्ट्रैटेजी आपको बहुत क्लियरली बता रखी है। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बहुत साफ शब्दों में बताई, और आपको ये बताया कि सिर्फ आप इन्हीं 7 सब्जेक्ट को 7 अलग अलग सोर्स से पढ़िए, और एक बार मत पढ़िए। लास्ट के 50 दिनों में आपकी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जानते हैं क्या? जो चीज़ें आपने की हैं, फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफी के लिए मैंने सिर्फ 2 सोर्स बताए, कोई तीसरा सोर्स नहीं बताया। ना किसी कोचिंग को 1 रुपये दीजिएगा। पहला सोर्स है क्लास। देखिए जब मैं ये बोलता हूँ किसी कोचिंग को 1 रुपये मत दीजिएगा, तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है, और सर आप ये कर रहे हैं, गाली। मैं हर बच्चे को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर कोई नादान बालक है तो मैं उसे नहीं समझा सकता। मेरी डिग्री आप मत मांगिए। मेरी डिग्री पूरे इलाहाबाद में 90% लोगों को अच्छे से पता होगी। हर घर में यूनाइटेड के एक बच्चा कहीं न कहीं पढ़ता है, उन सबको पता है कहीं ना कहीं हु एम आई। ठीक है। तो डोंट टेल मी, हाँ डोंट टेल मी, आप नहीं वो कर सकते मेरी तुलना।
सबको पता है, पूरे यूनाइटेड ग्रुप में आप आ जाइए, गेट से लेके टॉप लेवल तक किसी से भी मेरा नाम लेंगे तो सबको पता है कि मैं कौन हूँ। बस यही मेरी पहचान है, ठीक है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लगभग 12-13 कैंपस हैं, 12 से 13 कैंपस हैं, जिनमें 15 से 20 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, 15 से 20 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि आप सोचें कि यार अरे सर यूट्यूब पे आपकी ये दुकान बंद हो जाएगी। मेरी कोई दुकान वुकान नहीं है, मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, मैं आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊँगा। और मैं कभी नहीं कहता कि किसी कोचिंग का खरीदिए कोई भी चीज़, कोई ज़रूरत नहीं, जब चीज़ें फ्री में हो रही क्यों खरीदना, ठीक है। तो देखिए क्लास 11th NCERT, और दूसरी चीज़ पूर्वालोकन। मैंने यही 2 सोर्स बताया, कोई तीसरा सोर्स नहीं बताया। किसको? जियोग्राफी को। आपको बस क्या करना है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं अब बस उनको तेज़ी से रिवाइज करना शुरू करिए। पहले मैंने बोला था 6 दिन में ख़त्म करिए या 4 दिन में ख़त्म करिए, अब आप इसको 2 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करिए। और विश्वास करिए अब इसके बाद एक भी नया सोर्स मत उठाइएगा। इतने सोर्स, कितना नंबर हो गया देखिए, 20, 20, 40, 30, 40, 3, 70, 20, 90, 90, 20, 110, 110 और 20, 130, 140। आपको 140 का पढ़ के आपको सिर्फ 110 का अटेम्प्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है PCS प्री में। इसके अलावा कुछ भी आप पढ़ते रहें तो आप इन 40 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो आप 110 की तैयारी कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो जियोग्राफी को 2 चीज़ बताया था, इन्हीं 2 चीज़ को रिवाइज करिए। करेंट अफेयर्स याद रखिए। अब आज तक अगर आपने नहीं पढ़ी इनसाइड या आज तक आपने विजन नहीं पढ़ी तो अब मत पढ़िएगा, कृपया आप मत पढ़िएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि अभी तक मैं आपको बता रहा था 6 बुक, 5 महीने की विजन और इनसाइट, और लास्ट महीने जो आएगा दृष्टि का, जो घटना चक्र वाली दृष्टि आती है, उसका ले लीजिए। अब मैं बस आपको ये कहूँगा कि अब सिर्फ 50 दिन बचे हैं। आज भी मैं आपको लास्ट के 10 दिन में भी करंट अफेयर्स का बताऊँगा, बट आज मैं बता दे रहा हूँ 2 बाई मंथली, ये मैंने जनवरी में भी बताया था अपने वीडियो में। बाई मंथली घटना सार आती है, घटना सार, ठीक है, 2 महीने पे एक बार आती है। सिर्फ आप 3 उठा के ले आइए, अक्टूबर वाली मत लाइएगा, अक्टूबर नवंबर की छोड़ दीजिए, उसके बाद की अभी तक में सिर्फ 3 किताब आएंगी, घटना सार की किताब ले आइए। किसकी? घटना सार की। घटना सार की 3 पतली पतली किताब आती हैं, बस आप उसको अब रट डालिए। अगर आज तक आपने इनसाइट नहीं पढ़ी या आज तक अब आपने विजन नहीं पढ़ा, तो जो लोग नहीं पढ़ पाए उनके लिए है। जो घटना, जो इनसाइट या विजन पढ़ रहे हैं, उनकी साफ स्ट्रैटेजी वही है, 5 विजन और लास्ट का 1 मंथ में दृष्टि। लेकिन अगर जो आज भी नहीं, आज तक जो करंट अफेयर्स नहीं छू पाए, वो अब सिर्फ क्या करिए, घटना चक्र का, घटना सार का 3 सेट ले आइए। ये 3 सेट का मतलब 6 मंथ का है, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूं जिन्होंने आज तक तैयारी शुरू नहीं की, ठीक। एक ही सोर्स अपनाइएगा, मैं 1000 बार कह रहा हूं। अगर आपने इनसाइट शुरू कर रखा है तो इनसाइट को ही पढ़िए, अगर आपने विजन शुरू कर रखा है तो विजन को ही पढ़िए, कोई दूसरा सोर्स, नया सोर्स मत उठाइएगा। पहली चीज़, पहला रूल ही यही है आज का, ठीक है। अगर आपने ये शुरू कर रखा है तो उसको शुरू करिए, अगर आपने नहीं शुरू कर रखा है तो आप 3 ठो लेके आइए, 3 मैगजीन आएगी पतली सी, उसको लेके आइए, ठीक है। लेकिन अगर आपने शुरू कर रखा है तो जो शुरू किया है उसी पे चलते रहिए। ये स्ट्रैटेजी है सबसे पहले करंट अफेयर्स की, ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि सर थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, लेंदी पड़ेगा, मेहनत करिए। आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आना है यूपी PCS में अधिकतर, और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो 1 लाइनर से थोड़े बड़े होंगे, ठीक है। तो इनसाइट को आप सही से पढ़ेंगे और उसके सही से एक जैसे 1 पेज पूरा पढ़ डालिए तो उसमें 2 से 3 लाइन इंपॉर्टेंट होती है, उसको नोट डाउन करके आगे बढ़ जाइए। लास्ट में वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 पेज की इनसाइट बचती है, अगर आप उसको एक जगह इकट्ठा लिख लें तो, ठीक है। ये मेरा कहना है, ऐसा मैं करता हूँ, याद रखिए। पूरा पढ़ता हूँ, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेता हूँ मैं, और कुछ नहीं करता। और लास्ट के महीने में आएगी दृष्टि, बस उसको मैं डेटा रिवाइज कर लूँगा, दैट्स ऑल। उससे 30 क्वेश्चन आराम से सही होते हैं, 30 क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी में आपको कुछ नहीं करना है, लक्ष्मीकांत को उठाइए फिर से रिवाइज कर डालिए, जितनी तेजी से रिवाइज कर सकते हैं। 1 बुक, कौन सी? लक्ष्मीकांत, 1 बुक। 2 बुक जियोग्राफी की हो गई। साइंस की आपको 2 बुक मैंने कही थी, एक तो घटना चक्र की पूर्वालोकन फिजिक्स केमिस्ट्री के, और बायोलॉजी के लिए स्टडी ट्यूब, तो 2 बुक हो गई ये। तो 2, 1, 3, 2, 5। और देखिए पॉलिटी हो गया, ये हो गया। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए, रट डालिए, 5, 1, 6। आपको मैंने अभी मेडिवल और एंशिएंट के लिए कुछ नहीं बताया, क्यों? क्योंकि बिना उसके भी काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं, आपको सिर्फ 10 का टारगेट करना है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखी है, उसी को फॉलो करिए। इन्वायरमेंट के लिए ये जो इस मंथ की इंग्लिश वाली मैगजीन है उसी में आया है, जाइए उसको ले आइए और उसको 2 से 3 बार रट डालिए। सिर्फ इतना काम करिए, इसके बाद टाइम बचता है तो बस 2 चीज़ और करिएगा। मैंने कुछ वीडियो यूपी स्पेशल के बना रखे हैं, उनको देख लीजिए, कुछ यूपी स्पेशल रिवाइज कर लीजिए और एक सेंसस वाला डेटा। बस 110 क्वेश्चन आप देखेंगे कि पहले राउंड में ही आप कर ले जा रहे हैं। और जब आप ऐसा कर लेंगे, देखिए अगर आप पहले राउंड में ही 90 तक पहुंच जा रहे हैं, तुक्का भी, पहली चीज़ एक भी याद रखिए, जैसे आप 100 क्वेश्चन आपसे सही हो गए और बचे 50 में आप तुक्का मारते हैं तो आपके नंबर कभी कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही। ये मेरा कहीं है, याद रखिएगा। अगर 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं, उसके बाद लास्ट के 50 क्वेश्चन में तुक्का मारते हैं तो नंबर बढ़ेगा, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन में मारेंगे, 40 गलत होगा, 10 सही होगा, तो भी आपका बैलेंस रहेगा, घाटे में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने 70-80 क्वेश्चन करके तुक्का मारना शुरू किया तो आपका गड़बड़ ही होगा। ये पहली स्ट्रैटेजी, तो तुक्के से हमेशा बचें, ठीक है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? सिर्फ और सिर्फ 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या टेस्ट सीरीज भी करें? कोई भी उठा लीजिए, कोई भी एक टेस्ट सीरीज। मैं कहता हूँ इलाहाबाद में आप हैं तो ध्येय की उठा लीजिए, ध्येय की टेस्ट सीरीज उठा के अपना टारगेट बस इतना रखिए कि उसको, और वो भी टेस्ट सीरीज किसी सब्जेक्ट वाइज मत उठाइए, ओवरऑल वाली टेस्ट सीरीज। अगर ना मिल रही हो तो टेक्स्ट बुक मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज उठाइए, कंप्लीट टेस्ट लगाइए। कंप्लीट टेस्ट लगाने में आपको 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, याद रखिएगा। या तो आप, अब ये ध्येय फिक्स नहीं है, इलाहाबाद में कई सारी आती हैं, कोई भी एक मटेरियल उठाइए, ठीक है। ये मटेरियल को मत चेंज करिएगा, ये फिक्स मटेरियल है, इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। कृपया कोई भी मत बदलाव करिएगा। सेम चीज़ को आपको 4 बार रिवाइज करना है। कितनी बार? पीसीएस उन लोगों को नहीं निकलता जो नए नए सोर्स पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लिया इसको, 2 बार उसको पढ़ लिया। एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए। एक करंट अफेयर्स का 6 बुक है जो मैंने बताई, आप में से 4 बुक आ चुकी हैं, 2 बुक आनी बाकी हैं, तो 4 बुक को आप 10 बार पढ़ डालिए, बची हुई 2 बुक आएंगी उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी है तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को जितनी बार रिवाइज कर लीजिए उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा और उतना ही अच्छा मिलेगा, ठीक। ये आपकी स्ट्रैटेजी। हिस्ट्री में आप कुछ चीज़, हिस्ट्री की एक आदत है, हफ्ते में एक बार रिवाइज नहीं करेंगे तो सब भूल जाएगा, इसलिए एक बार हफ्ते में रिवाइज जरूर कर लिया करिए, ठीक है। बाकी का ये कॉन्सेप्ट अपना है। आपको ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेरी क्वालिफिकेशन, यार मैं इंजीनियरिंग से PhD कर रहा हूँ IIT BHU से, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये मेरी पहचान है, ठीक है। अब आपको जहाँ भी जाना हो, पूछना हो, आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।